कल हम क्या पढ़े थे? कल क्या स्टार्ट किया था हमने? क्या स्टार्ट किया था कल? बोलो, क्या स्टार्ट किए थे? जिम्नो जिम्नोस्पर्म। क्या स्टार्ट किया था हमने? जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में कंप्लीट कर दिया था। जिम्नोस्पर्म हम देख लेते। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या होता है? हमने कल बात की थी जिम्नोस के बारे में। ये जो जिम्नोस्पर्म है टू वर्ड से बना हुआ है, यानी कि जिम्नोस, जिम्नोस एंड सेकंड है स्पर्मा। स्पर्मा। तो जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड। एंड स्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड। इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनेंगे या सीड दिखेंगे वो कैसे होंगे? नेकेड होंगे। कैसे होंगे? नेकेड, यानी कि नंगे सीड्स होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? नेकेड सीड बोलते हैं। तो इस तरह का हमारा जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म। इसमें हमको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर किस पे दिखाई देगा? सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखाई देगा। तो एंजियोस्पर्म का लोअर ग्रुप, एंजियोस्पर्म का लोअर ग्रुप अगर कहा जाए तो वो कौन है? हमारा जिम्नोस्पर्म। उस इसमें कुछ कैरेक्टर्स है नहीं पाए जाते जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो, सबसे पहले ये जो जिम्नोस्पर्म होता है, ये कैसे होता है? उडी होता है। उडी एंड एवरग्रीन होता है। ग्रीन, एवर ग्रीन, क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्लासेस पढ़े थे हमको वहां पर वुड लाइक स्टेम नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टाइम हमको वुड भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वुड, यानी कि लकड़ी, जिससे हम क्या करते हैं? लकड़ी यानी फर्नीचर बनाते हैं, वैसा वुड दिखाई देगा। इसलिए उसको वुडी एंड एवरग्रीन कहा जाता है। यानी कि ग्रीन भी होगा, एवर ग्रीन होगा। These are group plant produce, plant produce naked seed, naked seed। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये नेकेड सीड प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट टाइम हमको सीड का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। सबसे पहला यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है? कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। इट इज अ फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। कौन है? जिम्नोस्पर्म ग्रुप। दे आर दे आर vascular, they are vascular plant having xylem and phloem। एक ऐसा प्लांट है, मस्कुलर प्लांट है, जिसके अंदर क्या देखने को क्या दिखेंगे हमको? जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप मुझे बता सकते हो जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? supply water and food. They supply water and food. हाँ, यस, दे सप्लाई वाटर एंड फूड। तो इसमें से जाइलिन क्या करता है? वाटर को सप्लाई करता है। या फ्लोएम क्या करता है? फूड को Food. न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या देखने को मिलेगा हमको? वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। दे आर they are differentiated it into true root, stem and leaves। ऐसे प्लांट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। किसमें? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इसमें हमको फर्स्ट टाइम क्या देखेंगे? ट्रू रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, जो भी रूट होंगे उस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो हम प्रॉपरली देख सकते हैं। दे आर these are sporophytic plant। ऑब्वियसली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट क्या करेंगे? स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। इसकी जो स्टेम होती है
स्टेम इज इरेक्ट, अपने दम पर वो खड़ी हो सकती है, इरेक्ट है, एरियल है, एरियल होती है, एंड सॉलिड सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप, शेप। अगर जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, आपको हम इसके बारे में बात किए थे क्या कल, इसके एग्जाम्पल के बारे में, जिम्नोस्पर्म के? Okay. हाँ, Yes, कौन sir. से? हाँ, साइकस। हाँ, यस। तो इसके अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए ना, तो फर्स्ट साइकस, साइकस एंड सेकंड है पाइन्स। आपको साइकस पता है? साइकस प्लांट देखा है आपने? यस गर्ल्स, sir. साइकस प्लांट देखा है क्या? साइकस पता है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ, साइकस। जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं? साइकस एंड पाइन्स। पाइन्स यानी कि हमारे घर में जो क्रिसमस ट्री होता है, उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पाइन्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा साइकस का जो ये साइकस की जो बॉडी होती है, इसका जो बुंदा होता है यानी कि जो स्टेम होता है, वो ऐसे होता है, राउंडेड राउंडेड, ऐसे गोल गोल, इसमें ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल के होता है ना, ऐसे ही Yes. साइकस। हाँ, तो यस देखो सर। इसमें क्या बोला है, इसकी जो स्टेम होती है कैसे होती है? इरेक्ट, यानी कि खुद के भरोसे वो खड़ी रह सकती है। एरियल होती है, एयर के प्रेजेंस में वो हवा में तैरती हुई रहती है। और सॉलिड सिलेंड्रिकल इन शेप, ये जो बुंदा है ना इसका, ऐसा कैसा है? सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसा है, सिलेंड्रिकल इन। तो ऐसा हमारा क्या होता है? साइकस रहता है। तो इसमें जो भी प्लांट्स आएंगे वो इसी तरह के देखेंगे आपको, सिलेंड्रिकल इन शेप। इसकी सेकेंडरी भी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ पता है आपको कौन सी होती है? किसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ किसको पता है? सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, पता है क्या आपको? No, sir. यस या? चलो, अगर मैंने मान लिया ये हमारा प्लांट, ये क्या है हमारा? प्लांट, प्लांट है या ट्री है, आगे जाके वो क्या कि इसका प्लांट का कन्वर्शन ट्री में हो जाएगा। देखो, प्लांट की आसमान की तरफ होने वाली ग्रोथ, प्लांट की आसमान की तरफ होने वाली ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि छोटा है तो इनमें रिश्ते। हाँ, ओके। देखो, प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलेंगे? आसमान की तरफ उसकी ग्रोथ होती जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर यही प्लांट उसको अगर सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो क्या करेगा? अपने बॉडी में जो उसका बूंदा होता है, अगर ये बूंदा है तो बूंदे की ग्रोथ, इसकी ग्रोथ, यानी कि वुड यानी कि स्टेम की ग्रोथ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसकी, उसके वुड की, उसके स्टेम की जो ग्रोथ होती है, ऐसे फैलता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर हुआ? क्या तर हुआ? सर एक बार सेकेंडरी ग्रोथ बता. यस डियर प्रथमेश, क्या बोले आप? सर सेकेंडरी ग्रोथ बता एक बार. सेकेंडरी ग्रोथ बताओ एक बार। ओके, देखो, हमारा स्टेम होता है ना, स्टेम जहां से हमको वुड मिलता है, वुड मिलता है, तो वुड जो होता है ना हमारा, वो ऐसे फैलता है ना, ऐसे। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा है, या किसी हम टर्मरिक का अगर हाँ, इमली का अगर पेड़ देखा है, तो वो जो बूंदा होता है ना उसका होता है स्टेम, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा होता है ना। तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं, जैसे वो जो अगर बूंदा है वाला पूरा स्टेम है, इसकी ऐसी ग्रोथ हो, उसके स्टेम की ऐसी ग्रोथ हो, ऐसी नहीं, इसको तो हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। उसका बूंदा ऐसा चौड़ा हो जाएगा जैसे हमारा बरगद का वगैरह बूंदा होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। अब क्लियर?
यस सर। तो चलो, इसमें हमको प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ड्यू टू presence of cambium, it shows the secondary ग्रोथ। अब एक कॉम्बियम क्या होता है? अब एक कॉम्बियम क्या होता है? हमारा जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर कॉम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोएम के अंदर कॉम्बियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वही टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, जो कि आपका बुंदा क्या करेगा? उसकी ग्रोथ करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बियम टिश्यू, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर कॉम्बियम टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए उसकी सेकेंडरी ग्रोथ भी होंगी। इसकी जो ल्यूज होती है, द ल्यूज आर डायमार्फिक। डायमार्फिक। अब ये डायमार्फिक क्या होता है? डायमार्फिक आपने देखा होगा साइकस, अगर आप जिसको हम नारड़ का पेड़, नारड़ यानी कोकोनट का पेड़ वगैरह बोलते हैं, तो उसमें देखा होगा उसकी जो, अगर मैंने एक ब्रांच निकाली ऐसी, इसमें आपको यहाँ से भी दिखाई देंगे ऐसे सेम स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। Yes, sir. हाँ, या स्पाइन लाइक्स होते हो, कांटे की तरह चुभते हैं अगर हाथ लगाए तो उसको हम बोलते हैं डायमार्फिक। जो ल्यूज होते हैं उसके डायमार्फिक। डाई मीन्स क्या होता है? टू। डाई मीन्स क्या होता है? टू। ये जो ल्यूज होंगे ना, उसके दोनों भी तरफ होंगे। क्या होंगे? दोनों भी तरफ होंगे, जो हमारे हाथों को क्या होते हैं? चुभते हैं। अगर आपने देखा होगा इसका पाइन्स, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस ट्री पे भी देखा होगा आपने, तो वो छोटे छोटे से नौकीले नौकीले होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना क्रिसमस ट्री के। यस हाँ। Yes. हाँ, तो जो इसके ल्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डायमार्फिक होते हैं। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें, तो यहाँ से आपको एग्जांपल को याद रखना है, कौन से है एग्जांपल? एक तो आपका साइकस, और दूसरा है एंड पाइन्स। साइकस एंड पाइन्स। साइकस यानी कि जो हम देखते हैं उसको साइकस को, एंड पाइन्स लाइक मीन्स जो कि किससे होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं, जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है ना, उस टाइप में जो ऐसे कोन शेप के पाए जाते हैं प्लांट, छतरी लाइक प्लांट पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइन्स बोलते हैं। क्लियर इतना? क्लियर क्या? Yes, sir. हाँ। Yes. अभी आपको एक यहाँ पर चीज दिया नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने साबूदाना देखा है? साबूदाना, Yes. साबूदाना देखा है ना, जो हम फास्ट के लिए यूज करते हैं, हमारी मम्मी वगैरह। तो आपको पता है वो साबूदाना किससे बनता है? पता है क्या? नो सर। नो। No, देखो, sir. जो हमारा साबूदाना होता है ना, साबूदाना को इंग्लिश में बोलते हैं साबू। क्या बोलते हैं? साबू बोलते हैं। सागो, सागो बोलते हैं, सागो, सागो। क्या बोलते हैं? सागो बोलते हैं। साबूदाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सागो बोलते हैं। तो ये जो सागो यानी कि जो हमारा साबूदाना होता है, इस साइकस के एक स्पेसिस से बनता है। क्या बनता है? साइकस का एक स्पेसिस है, जहां से हमको क्या मिलता है? सागो मिलता है। क्या मिलता है? सागो मिलता है। तो उसका नाम है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा नाम का एक स्पेसिस है, जिससे हमको क्या मिलता है? साबूदाना मिलता है। क्लियर? Yes. क्लियर क्या? Sir. देखो, आपको एक बात, एडवांस बात पता चली जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो ये साइकस का एक स्पेसिस है, जिसका नाम है साइकस रिवोल्यूटा। उससे क्या मिलता है? हमको साबूदाना मिलता है। क्लियर इतना भी? तो ऐसा हमारा जिम्नोस्पर्म है, जहां से हमको क्या मिलेंगे? नेकेड सीड देखने को मिलेंगे। क्लियर इतना लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ। तो हमारा इसका लास्ट ग्रुप है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म।
क्या है? एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म या एनजीओस, ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। एनजीओस, एनजीओस, एनजीओस मीनिंग होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड या इनक्लोज बोल सकते हैं। एंड स्पर्मा, स्पर्मा मीनिंग्स होता है सीड्स। तो यहाँ पर जो सीड्स मिलेंगे ना वो कैसे बने, कैसे मिलेंगे? क्लोज्ड। कैसे सीड्स बनेंगे, मिलेंगे क्लोज्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हमको यहाँ पर फ्लावर भी देखने को मिलेगा एंड फर्स्ट टाइम हमको फ्रूट भी देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म में बोला था कि यहाँ पर फ्रूट मिलता है, ऐसे मैंने बात बोली थी कि आपको बोली थी क्या? नहीं बोली थी, नहीं बोली थी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ना फ्रूट बनता है ना फ्लावर बनता है। फर्स्ट टाइम हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर देखने को मिलेगा। तो फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर हमको क्या मिलते हैं? सीड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सीड कैसे होते हैं? क्लोज सीड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं, इसीलिए वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स क्या होता है? क्लोज। एंड स्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड होता है। these are these are enclosed, these are enclosed within seed, within seed। जिसका जो सीड होता है, जो इसका सीड होता है वो कैसे होता है? एनक्लोज होता है, यानी कि सीड अंदर होता है। सीड अंदर होता है, किसके? फ्रूट के अंदर। इसलिए these are enclosed within the seed, they are they are flowering, they are flowering as well as seed bearing plant, seed bearing plant। हमारा जो एंजियोस्पर्म होता है वो क्या करते कर देता है? फ्लावर तो प्रोड्यूस कर लेता है, एज वेल एज क्या कर देता है? सीड भी प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो सीड बनेगा वो कैसे बनेगा? क्लोज, ना कि वो जिम्नोस्पर्म की तरह। जिम्नोस्पर्म में जो सीड था वो नेकेड था, डायरेक्ट हम सीड को देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो सीड होता है वो कैसे बनता है? फ्रूट के अंदर बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। तो देखो, दे वेरी बाय, they vary by size and mostly present in land, mostly present in land, land। आपने देखा होगा कि सबसे, अगर हम पृथ्वी पर है तो हम हमारे आजू बाजू में देख रहे हैं ना, आजू बाजू में जो भी प्लैनेट्स देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौन किसका स्पेसीज है? तो एंजियोस्पर्म की स्पेसीज है। जो अगर रोज हुआ, जास्मिन हुआ, मोगरा हुआ, नीम हुआ, मैंगो हुआ, जो भी हम देख रहे हैं ना वो किसके, किससे है? किसके स्पेसीज है? एंजियोस्पर्म के है। इसलिए दे वेरी बाय साइज, इसके साइज भी छोटे बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन लैंड, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लैंड पर ही प्रेजेंट होते हैं। दे शोज, दे शो हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमको आगे देखना है, आपको अभी अभी आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा, जब हम आगे देखेंगे ना लाइफ साइकिल तब जाके समझ में आएगा। दे शो हेटेरोमार्फिक मार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नेशन ऑफ जनरेशन। क्या शो करते हैं? हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट बॉडी भी दिखाएंगे और गमेटोफिटिक बॉडी भी दिखाएंगे। इसको बोलते हैं हेटेरोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। they having they having माइक्रोस्पोर, एक क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर एंड प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर एंड। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं?
आपने नाम सुना है माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन नाम सुना है, पोलन ग्रेन? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो पोलन ग्रेन नथिंग बट क्या होते हैं हमारे माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को एक दूसरा इन प्लांट की अगर बात की जाए तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं हमारे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो क्या करेंगे ये जो प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करेंगे, जिस कहाँ पर करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, आपको समझ में आ जाएगा। दे शोज दे शोज द होल्स, horals, horals, they shows the horals, horals मीन्स क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर के अंदर कौन से पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल। कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं इसेंशियल वर, शियल वर, और दूसरे होते हैं एसेसरी, एसेसरी, इसेंशियल एंड एसेसरी। तो समझने की कोशिश करते हैं इसेंशियल फ्लोरल वर्स एंड एसेंशियल फ्लोरल वर्स क्या होते हैं। जो इसेंशियल होते हैं इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन। और जो एसेसरी होती है वो ब्यूटीफुलनेस के लिए होती है, ब्यूटीफुलनेस के लिए दर्शाते हैं। एसेसरी यानी कि ब्यूटीफुलनेस को दर्शाते हैं प्लांट फ्लावर के, और इसेंशियल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। अगर मान लो अगर ये एसेसरी वॉल अगर फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होने चाहिए, इसेंशियल होने चाहिए। जैसे कि इसेंशियल में हमारे रिप्रोडक्टिव ओरल वर्ड्स आते हैं, एंड्रोशियम, शियम, एंड सेकंड होता है गाइनोशियम। आपने नाम सुने हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम? Yes, sir. नाम, हाँ, तो एंड्रोशियम मीन्स क्या होता है, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, Male reproductive organ. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके, Flower. फ्लावर के। एंड गाइनोशियम flower, Female reproductive female organ part, of flower. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसके, फ्लावर। तो एसेसरी पार्ट जो ये अगर ये नहीं होता है तो फ्लावर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यानी कि मेन चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल फ्लोरल वर्ब बोलते हैं। और एसेसरी में जैसे हमारा पेटल, पेटल क्या करता है, फ्लावर को ब्यूटीफुलनेस देता है, क्या देता है, ब्यूटीफुलनेस देता है। जैसे कार्पेल, कार्पल, और तीसरा कौन सा है, पेडिकल, पेडिकल। ये जो होते हैं वो ब्यूटीफुलनेस देने का काम करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन से होते हैं, इसेंशियल होते हैं। कौन से होते हैं, इसेंशियल होते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको Yes, sir. सभी को, Yes, सभी sir. को समझ में आ गया क्या? हाँ, तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक फ्लावर की डायग्राम निकाल के देता हूँ और अच्छे से आपको समझा भी। देख, देख, इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते, क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल क्या करता है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसको बेस देने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। वही क्या करता है, अटैचमेंट देने का काम करता है पेटल एंड जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स। ये जो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। और जो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर से आपको इसेंशियल जो हमारे मोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको मैं अलग अलग निकाल के आपको शो करता हूँ। देखो, फर्स्ट जिसको हमने गाइनोशियम, सॉरी जिसको हमने एंडोशियम बोला, क्या बोला, एंड्रोशियम बोला। एंड्रोशियम इसको ही बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको, एंड्रोशियम को। तो देखो यहाँ पर मैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, इसको निकालता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ऐसा। जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, एंथर। एंथर, क्या बोलते स्टिग्मा। हैं, एंथर बोलते हैं, स्टिग्मा नहीं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर डंडी दिख रही है ना, डंडी, इस डंडी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर एंड फिलामेंट को कनेक्शन करने वाला एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग बोलते हैं। हाँ ना, अगर ये डांडी है, डांडी को इस एंथर से अगर चिपकाना है तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में, जो एक चिपकाने का काम करने का काम करते तो कौन है, कनेक्टिंग। समझ में आया। तो आपको एंजियोस्पर्म में जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, तो एक तो आपको एंथर देखने को मिलता है एंड फिलामेंट देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर मैं गाइनोशियम लिख रहा हूँ, गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम इट इज नथिंग बट क्या होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। किसके पार्ट्स होते हैं वो, गाइनोशियम मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसके होते हैं, फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर। तो देखो मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखो एक जो गाइनोशियम है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या होते हैं, थ्री स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। फर्स्ट है स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा। जो यहाँ पर आपको रीजन दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टाइल। हम जो ऐसे ऐसे बाल करते हैं, ऐसे स्टाइल मारते हैं, ऐसे वाली स्टाइल नहीं, इसकी नेक वाले क्या बोलते हैं, स्टाइल। और नीचे वाला जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल में क्या बनेंगे हमारे, सीड बने, क्या बनेंगे, सीड बने। तो देखो हमने क्या देख लिया, एंड्रोशियम जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें क्या होते हैं एंथर एंड फिलामेंट से जो बना हुआ होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, सॉरी एंड्रोशियम बोलते हैं। और यहाँ पर फीमेल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से जो पूरा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। और जैसे इसको गाइनोशियम बोलते हैं, इसको और दो नाम से जाना जाता है, एक है कार्पेल, कार्पेल भी बोलते हैं, और दूसरा है पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। गाइनोशियम भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं एंड पिस्टल भी बोलते हैं। तो किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को गाइनोशियम, पिस्टिल एंड कार्पेल बोलते हैं। वही अगर बात की जाए, वही अगर बात की जाए एंड्रोशियम को, तो एक तो उसको एंड्रोशियम से जाना जाता है, या दूसरा उसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। अगर आपको किसी ने पूछ लिया स्टेमेन मींस क्या होता है, तो स्टेमेन मींस हमारा नथिंग बट क्या होता है, एंड्रोशियम, जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट आएंगे। वही अगर आपको बोल दिया जाता है गाइनोशियम क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है,
गाइनोशियम क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, एंड कार्पेल। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। देखो, एंड्रोशियम नथिंग बट भी क्या होता है हमारा स्टेमिन होता है, जो कि क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एंड गाइनोशियम नथिंग बट भी हमारा क्या होता है पिस्टिल एंड कार्पेल होता है, जो कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो आपको ये तीनों भी वर्ड समझ में आ गए क्या? समझ में आ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। एंडोशियम मीन्स क्या होता है? एंडोशियम को क्या बोलते हैं? स्टेमिन बोलते हैं। और वही अगर गाइनोशियम है तो गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, एंड पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं। वो वाली पिस्तूल नहीं, जब हम किसी पर ट्रिगर चला के उसको अटैक करते हैं। जो ये पार्ट्स, तीनों भी पार्ट्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। क्लियर? क्लियर क्या Yes, है? sir. हाँ। Yes, तो sir. अब देखो, अब मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देखो। हमको क्या करना है? अगर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वो फीमेल का हो या मेल का हो, तो वो क्या बनाएंगे? गामेट बनाएंगे। हमको पता है ना? Right. हम इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो क्या करेगा? गमेट का प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? गमेट का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर मेल है तो मेल के पास कौन से गमेट बनेंगे? मेल गमेट बनेंगे। फीमेल है तो फीमेल के पास कौन से गमेट बनेंगे? फीमेल गमेट बनेंगे। ये तो आप मानते हो कि ऐसे होता है? फीमेल के पास मेल के गमेट बनेंगे और मेल के पास फीमेल के गमेट बनेंगे, ऐसे होता है क्या? नहीं. फीमेल है तो फीमेल के गमेट, मेल है तो मेल के गमेट। तो देखो, इसमें गमेट मिलते हैं। तो अगर बात की जाए एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम की यानी कि जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो ये जो एंथर दिख रहा है आपको यहाँ पर, एंथर क्या दिख रहा? एंथर दिख रहा ना? इस एंथर के अंदर, इसके अंदर, एंथर के अंदर, इसके अंदर, एंथर के अंदर 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। और इस 4 पोलन सैक के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? पोलन ग्रेन देखने। तो हमारे पोलन ग्रेन नथिंग बट भी क्या होता है? हमारे गमेट होते हैं, जो कि किसके होते हैं? मेल के होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझे? सभी को समझ में आया? ये जो एंथर था, एंथर के अंदर 4 पोलन सैक होते हैं। इस पोलन सैक के अंदर हमारे क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे, जो कि क्या है? गमेट। क्या है? गमेट है, जो कि किसके हैं? मेल के। वही अगर बात की जाए ओवरी की, यानी कि गाइनोशियम, गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम में आपको ये ओव्यूल देख रहा ना? ओवरी, ओवरी या ओव्यूल देख रहा, तो इस ओव्यूल को नथिंग बट दी, ओव्यूल बनने से पहले उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, देखा है ऐसा स्ट्रक्चर? देखा है क्या Yes, ऐसा sir. स्ट्रक्चर? 10th में है ना? Yes, sir. Yes, देखा sir. है स्ट्रक्चर? हाँ। तो देखो, इसमें कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। सर ये कैसे? हाँ ना? ताज्जुब की बात है ना? Yes, sir. ताज्जुब की बात Yes, है sir. ना? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस कैसे? सर अगर मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं, तो हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने 8 न्यूक्लियस दिखाई, से कैसे सर? सच्ची बात है।
डाउट आया होगा ना, क्वेश्चन आया होगा ना ये, आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, आया कि नहीं रे क्वेश्चन? क्वेश्चन आया है या आपका क्वेश्चन क्लियर है वो, ये बताओ पहले मुझे। पता है क्या आपको ये वाला सिचुएशन? Sir, हाँ. देख देखो देखो, हाँ ये हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स है? 7 सेल। तो देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और एक जो 7 सेल होता है वो पूरे एम्ब्रियो सैक में फ्लोट होते रहता है ऐसे। ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। तो देखो कितने सेल हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने सेल हुए? 7 सेल। तो अब देखो हर एक सेल के पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए। तो मैंने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, 3 चले गए, 3 चले गए, 5 बाकी है। एक इसको दे दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, यानी कि 6 हुए, 6 हुए। और देखो यहाँ पर आपको बीच में 2 दिख रहे, 6 + 2 कितने हुए फिर? 6 + 2 कितने होते हैं? 8 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देखो सेल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड एक फ्लोट वाला एक सेल, यानी कि 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस है। तो सर अब एक यहाँ पर 2 न्यूक्लियस कैसे आए? यहाँ पर 2 न्यूक्लियस कैसे आए? तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है, जो हमारा इसको देखो, ये जो नीचे वाले 2 दिख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। ऊपर वाला जो पर्वत पर खड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। दिख रहा क्या आपको? हाँ, एक्सेल बोलते हैं। ऊपर वाले सेल को, हम तीनों सेल को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? एंटीपोडल्स बोलते हैं। और देखो यहाँ पर जो एक सेल था उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। तो अब देखो इस सेंट्रल सेल के अंदर, इस सेंट्रल सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ? इसमें क्या होता हो जाता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होता। जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस फंक्शन परफॉर्म होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होता। इसी के कारण यहाँ पर कितने सेल रहेंगे? 2 न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि हमको सिचुएशन देखने को मिलेगी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। अब समझे? यस सर अब समझे? Yes, हाँ, sir. तो ऐसा सिचुएशन होता है। ऐसा सिचुएशन होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। जब जब पॉलिनेशन हो जाएगा, जब हमारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन आए हैं तो उसको क्या करना? स्टिकी स्टिकी होता है तो चिपका लेता है स्टिग्मा। अपने अपने पास अगर पोलन ग्रेन आता है, यहाँ से पोलन ग्रेन आता है उसको चिपका लेगा। और ये पोलन ग्रेन क्या करता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। पता है ना आपको पोलन ट्यूब? यस सर हाँ, Yes, sir. तो पोलन ट्यूब भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। तो ये ऐसे होकर गुजरता है। और इस पोलन ग्रेन के पास, एक पोलन ग्रेन आया है तो उसके पास कितने सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं। पता है आपको? 2 गमेट होते हैं। होते कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, तो एक गमेट एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। और दूसरा गमेट, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि कैसे बनेंगे? 2n